नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण उन्होंने किया है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने जानकारी स्टेटस रिपोर्ट ली है, प्रेजेंटेशन दिया है। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज़्यूरिख के सीईओ बैठक में शामिल होंगे। सीईओ यमुना अथॉरिटी और YIAPL NIAL के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। डीएम और सीपी के साथ सीएम बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आज निरीक्षण करने पहुंचे थे ज़ेवर एयरपोर्ट का और वहां पर निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम योगी बैठक में जाएंगे, स्टेटस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन लेंगे। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या ये बैठक शुरू हो गई है जो आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की होनी है? देखिए, जाहिर तौर पर निरीक्षण के बाद, टर्मिनल बिल्डिंग के निरीक्षण के बाद और जो पोर्च एरिया वहां पर निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद अब बैठक शुरू कर दी गई है और बैठक में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी। पूरी तरीके से इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि फेज वाइज क्या क्या किया गया है और आगे भी क्या कुछ प्लानिंग है। सेकंड फेज में किस तरीके की प्लानिंग है, लैंड एक्विजिशन का क्या स्टेटस है और इसके अलावा जो चूंकि अभी हाल ही में सीआईएसएफ को हैंडओवर किया गया है चार्ज, सीआईएसएफ अब उसकी पूरी सिक्योरिटी देख रही है। सीआईएसएफ में किस तरीके से स्टेज वाइज जो पुलिसकर्मी है, जो सीआईएसएफ कर्मी है, उनको बढ़ाया जाएगा, कितना डिप्यूटेशन रहेगा, ये तमाम डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है प्रेजेंटेशन में। और आपको साथ ही बता दें, चूंकि प्रभारी मंत्री मौजूद है, इसके अलावा जो सीनियर अफसर हैं और ज़्यूरिख कंपनी जो इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है, ज़्यूरिख कंपनी के सीईओ के साथ साथ सीईओ और तमाम वरिष्ठ अफसर वो मौजूद हैं। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, क्योंकि स्टेक है दोनों का, वो अधिकारी मौजूद हैं और सभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और एक ज़्यूरिख कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जा रही है, उसमें तमाम डिटेल्स दी जा रही हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर। और साथ ही फेज वाइज आगे जो चूंकि 95% काम पूरा हो चुका है, इंटरनेशनल जो टर्मिनल है उसका काम फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही उसको भी फिनिश कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से फिनिशिंग का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट का पूरी तरीके से संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। डीजीसीए की तरफ से जो एरोड्रोम लाइसेंस है वो भी दिया जाना है। एरोड्रोम लाइसेंस को लेकर क्या स्टेटस रिपोर्ट है, क्योंकि तमाम जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, जो एनओसीज हैं, वो तो मिल चुकी हैं। अब डीजीसीए के एरोड्रोम लाइसेंस की आवश्यकता है। इसके अलावा रनवे का काम पूरी तरीके से पूर्ण किया जा चुका है। एटीसी टावर जो सबसे महत्वपूर्ण है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, वो पूरा कर लिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग के स्टेटस रिपोर्ट, ये तमाम डिटेल सभी इस प्रेजेंटेशन में दी जा रही है और उद्देश्य यही है कि जल्द ही ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कितनी जल्दी इसका काम पूरा कर लिया जाएगा जो फिनिशिंग का है। और इसके बाद अब तिथि तय की जाएगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन है वो पूरा कराया जा सके। हिमांशु, चूंकि आज मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, वो इस वक्त प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह हमने देखा है कि एक मॉक ड्रिल टाइप से हुई कि किस तरह से एक बैठने की व्यवस्था, किस तरह से यात्री पहुंचते हैं, चेकिंग होता है, चेकिंग के बाद वो बोर्डिंग करते हैं, मतलब वो चेकिंग से लेकर बोर्डिंग तक की एक पूरी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। यानी मान के चले कि 90% काम हो गया, 10% काम बाकी है, जिसका आज स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे। और जिस तरह की बात हो रही थी कि दिसंबर तक इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया जाएगा, तो ये मान के चले कि जिस तरह से कार्य में प्रगति है, दिसंबर तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। बता दें, OROT प्रोग्राम होता है, ये पूरी तरीके से संचालित किया जा चुका है, जिसमें ऑपरेशंस की तमाम जो रिहर्सल होती है वो किया गया। एक रियल टाइम रिहर्सल की गई जिसमें जो वहाँ के कर्मचारी हैं ज़्यूरिख के, यापल के, वो तमाम अधिकारी, एक कर्मचारी जो है वो यात्री बन के अंदर प्रवेश करते हैं। चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक, बैगेज चेकिंग, सिक्योरिटी, ये तमाम चीजों का रियल टाइम चेकिंग किया गया। इसके अलावा अनाउंसमेंट की गई, जो फोरकोर्ट एरिया होता है वहां से होते हुए, एरोब्रिज से होते हुए फ्लाइट जो लेते हैं, वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई थी और वो सक्सेसफुली की गई है। तो ये दर्शाता है कि एयरपोर्ट अपने अंतिम चरण में है। जो रियल टाइम चेकिंग होती है वो पूरी तरीके से कर ली गई। सिक्योरिटी, चेक इन, सभी चीजें चेक की गई, अनाउंसमेंट किया गया, पूरी तरीके से रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको किया गया ताकि रियल टाइम एक तरीके से मॉनिटर किया जा सके और क्या स्टेटस है इस चीज को भी लेकर प्रेजेंटेशन दी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि काम हो गया, बस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो टर्मिनल है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, उसका 5% काम रह गया है और उसी फिनिशिंग की ओर अब तेजी से काम किया जा रहा है और इसको जल्द पूरा करने के बाद
इसमें तिथि तय की जाएगी और तिथि के साथ ही इसमें चूंकि बताया जा रहा है दिसंबर महीने में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्टेटस रिपोर्ट जानेंगे और उसके बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता इन्विटेशन भी देंगे ताकि वो आए और यहाँ जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये अर्थव्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा इसको जल्द से जल्द संचालन किया जा सके। कार्गो भी है, डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। लिहाजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पश्चिमी यूपी के लिए भी, विकास के लिए भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम चीजों को लेकर आज प्रेजेंटेशन दी जा रही है और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग किस तरीके से, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा बनाया जाना है, लिहाजा इसमें भी शुरुआती तौर पे एक हवाई पट्टी यानी एक रनवे के साथ ही शुरू होगा। बाद में इसमें जो हवाई पट्टी बननी है, जो रनवे बनने हैं और किस तरीके से प्रोग्रेस होगा, स्टेज 2 में किस तरीके से प्रोग्रेस होनी है, किस तरीके से लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड एक्विजिशन अपने अंतिम चरण में है। चौथे और पांचवें फेज के लिए लैंड एक्विजिशन का काम भी एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ किस तरीके से प्रोग्रेस होगी आने वाले वक्त में। सबसे पहले नॉर्थ हवाई पट्टी बनाई गई, अब साउथ हवाई पट्टी बनाई जाएगी। उसी को लेकर भी भविष्य में क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा और अंत में यानी जो अपने अंतिम चरण में होगा ये 70 मिलियन कैपेसिटी होगी इसकी। लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सोर्स ये भी बताते हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यहाँ पर कार्गो की व्यवस्था है, इंटरनेशनल फ्लाइट, नेशनल फ्लाइट, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में होनी चाहिए। वो सारी एमिनिटीज यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, काम की प्रगति का एक पहले तो निरीक्षण किया, उसके बाद अब एक रिपोर्ट ले रहे हैं जिससे कि पता चल पाए कि अगर सारा काम पूरा हो गया तो दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन होना है, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों, तो उनको इनवाइट भी भेजना है। इसलिए सारी चीजों को मुख्यमंत्री समझ लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, उसकी स्टेटस रिपोर्ट जान लेना चाहते हैं और आज इसलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए। हिमांशु, अगर बात की जाए, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनकर तैयार हो रहा है, ऐसे में मतलब अगर टाइमिंग की बात की जाए, जिस समय का लक्ष्य रखा गया था करीब करीब उसी समय इस लक्ष्य को पूरा किया गया, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जाहिर तौर पे चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उस दौरान कोविड आ गया था, लेकिन उसके बावजूद अपने तय समय सीमा से इसको पूर्ण किया जा रहा है और एक बहुत बड़े स्केल पर इसका निर्माण किया जा रहा है और लिहाजा इसको तय समय से पूर्ण करने के बाद उसका उद्घाटन की ओर अब बढ़ रहे हैं और 95% काम पूरा कर लिया गया है। लगातार ये अपडेट भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से दिया गया और जिस तरीके से कल OROT प्रोग्राम भी किया गया जिसमें पूरी तरीके से यात्री जो कर्मचारी थे वो यात्री बनकर पहुंचे, चेक इन किया, सिक्योरिटी चेकअप कराया, बैगेजिंग की, उसके बाद फोरकोर्ट एरिया से होते हुए, एस्केलेटर से होते हुए एरो ब्रिज में पहुंचे और फिर फ्लाइट लेने का ये पूरा एक प्रोसेस ये दर्शाता है कि समय के साथ और पूरी कटिबद्धता के साथ जिस तरीके से डिलीवरी करनी थी वो भी डिलीवर किया जा रहा है और साथ ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का और न सिर्फ ये पश्चिमी यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा एक नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार है, अंतिम फेज में है और इसके संचालन के साथ ही जैसे ही ये हिमांशु, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, कई किलोमीटर में फैला ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इलाका है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक तरह से देख रहे हैं कि कितना काम कैसे कैसे हुआ है और उनके साथ कुछ जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन लोग मौजूद हैं इस हवाई सर्वेक्षण में। देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दें चूंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, इसमें ऊपर से एरियल व्यू भी देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस दौरान जो अथॉरिटी के साथ साथ ज्यूरिक कंपनी है जो निर्माता है इसकी, उसके अधिकारी मौजूद हैं और एक ब्रीफ डिटेल दी जा रही है कि ये जो हवाई पट्टी है ये पूरी हो गई है। इसके अलावा जो तमाम टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें, ATC टावर की बात करें या कार्गो के साथ साथ टर्मिनल की, चूंकि टर्मिनल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। टर्मिनल में डोमेस्टिक का काम पूरा हो चुका है और इंटरनेशनल का काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक
सुरक्षा के लिहाज से और एरिया भी बताया जा रहा है, क्योंकि पहला फेज अगर बात करें, जो पहला फेज है वो 1334 हेक्टेयर है। इसके अलावा 1300 हेक्टेयर का दूसरा फेज है, और तीसरे और चौथे के लिए जो है वो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, वो भी मैपिंग की जा रही है, वो भी बताया जा रहा होगा। क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक चीज को चेक करना चाहते हैं, उद्घाटन से पहले एक एक बारीकियां समझना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन करेंगे, उसको भी संभवतः जो है वो चेक किया जा रहा होगा, कहाँ पे सभा कर सकते हैं, कहाँ सभा करेंगे, कहाँ पे टेंट लगाया जाएगा, और एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। और इसमें न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर बल्कि पश्चिमी यूपी से तमाम लोगों को आमंत्रण निमंत्रण दिया जाएगा। वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके लिए एक बड़े स्केल की, बड़े जगह की जरूरत है। तो संभवतः जो सोर्स बताते हैं कि अधिकारी ये ब्रीफ भी कर रहे होंगे कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम इस स्पॉट पर कर सकते हैं, यहाँ उतनी स्पेस है जो लोगों को बुलाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लिहाजा एक स्पेस भी देखी जा रही होगी, स्पेस भी चिन्हित की गई, क्योंकि अधिकारी लगातार अलर्ट थे और इससे पहले भी कई विजिट्स हुए हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के शासन से अधिकारी हैं, बल्कि यहाँ से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी महोदय लगातार स्टेटस रिपोर्ट भी देखते रहे। और साथ ही चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम कराना है, वृहद स्तर पर होना है, लिहाजा वो स्पॉट भी चिन्हित किया जा रहा है, और उस स्पॉट को बताया समझाया जा रहा होगा, और किस तरीके से एंट्री एग्जिट रहेगी, कहाँ से लोग आएंगे, तमाम चीजें डिटेल शेयर की गई है। और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अब अपने अंतिम फेज में है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, और कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ये फिनिशिंग का काम है, फिनिशिंग कब तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ इन्वाइट कर सके और इसका उद्घाटन कराया जा सके। जी बिल्कुल, अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए, जिस तरह से इसकी भव्यता है और इतना बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट एशिया की बात की जाए, क्योंकि देखिए गोरखपुर है, वहाँ पर बुद्धा एक सर्किट तैयार किया गया। उसके अलावा अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट, खासतौर पर क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने देखा हिमांशु कि बहुत ज़्यादा भार हो गया था, इसलिए कहा गया कि अब कोई ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत है जो कि इससे भी बड़ा हो, भव्य हो, और इससे भी ज़्यादा इक्विपमेंट के साथ इसको तैयार किया जाए। अब ऐसे में व्यापार की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, क्योंकि यहाँ पर एमएसएमई पार्क बसाया जा रहा है, इसके अलावा अपैरल क्लस्टर पार्क बसाया जा रहा है, और आपको बता दें टॉय सिटी पार्क बसाया जा रहा है। इस तमाम तरीके के जो पार्क्स हैं उनको बसाया जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बसाया जा रहा है। ये तमाम इंडस्ट्री को ही प्रमोट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि एक उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो सहभागिता है देश की जीडीपी में, उसको भी बढ़ाया जा सके, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके। इन तमाम उद्देश्यों के साथ ही वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर है, और साथ ही बता दें कि न्यू नोएडा बसाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कि जेवर एयरपोर्ट जहां पर बन रहा है, नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहीं पर सटे हुए बुलंदशहर के इलाके में नोएडा अथॉरिटी न्यू नोएडा बसा रही है। ये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारा जा रहा है। एमएसएमई पार्क है, अपैरल क्लस्टर पार्क है, टॉय सिटी पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बसाए जा रहे हैं। आईआईटी जीएनएल है जहां पर औद्योगिक के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और लगातार वो प्लांट्स तो हिमांशु जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो खास तौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया गया है, वो अगर यहाँ पर चूंकि कार्गो भी है, यहाँ पर व्यापार की असीम संभावना इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद, वहाँ पर उसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विजन में ये सारे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इसके आसपास लगे, जिससे व्यापार करने में आसानी हो। और इसी को लेकर उन्होंने बार बार कहा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान भारत का भी रहेगा, अगर भारत जिस तरह से आगे बढ़ता है। वैसे में ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, इसीलिए खास तौर पर उसे ऐसी जगह चुना गया है जो जेवर का इलाका है, वो दिल्ली से भी लगता है,
वो उसका कुछ पार्ट हरियाणा से भी समीप है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर उसको कवर करेगा। और उत्तर प्रदेश में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं, खासतौर पर एमएसएमई का जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ब्रांड हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल पहचान बना चुके हैं। तो उद्योग के लिहाज से या फिर व्यापार के लिहाज से, इसके अलावा संस्कृति के लिहाज से ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए, चूंकि एयरपोर्ट कई फेजेस में ये अलग अलग वर्क करना शुरू करेगा, पहले फेज की बात करें, दूसरे फेज की बात करें, तीसरे फेज की बात करें, किस तरह से ये पूरी तरह से वर्किंग मोड में आएगा और शुरुआत इसकी पहले फेज से होगी, तो क्या पहले डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत होगी? देखिए, आपको बता दें कि ये संभवतः पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा चूंकि अधिकारियों की मंशा, शासन की मंशा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज को मंच से कहते भी रहे हैं। तीनों यानी डोमेस्टिक, कार्गो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक साथ यहाँ से उड़ान भरेंगी और इसी को लेकर चूंकि डोमेस्टिक का काम पूरा कर लिया गया और इंटरनेशनल जो उड़ान है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, उसका काम फिनिशिंग की ओर है। लिहाजा तीनों जो फ्लाइट्स हैं, चाहे कॉमर्शियल बात हो, चाहे डोमेस्टिक की बात हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सभी एक साथ शुरू की जाएंगी। और पहले चरण में यानी पहले फेज में 1334 हेक्टेयर जमीन का यहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया गया था। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया और अब पूरी तरीके से निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है पहले फेज का और अब दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण की लैंड एक्विजिशन किया जा चुका है 1334 हेक्टेयर का और इसके बाद अब यहाँ पर चूंकि सेकंड फेज में जो हवाई पट्टी है उसको भी निर्माण करना है क्योंकि एयरपोर्ट का साइज बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। 5000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर अब विकास बढ़ता रहेगा और विकास के साथ साथ जो एक्विजिशन है वो भी किया जा रहा है क्योंकि एक्विजिशन अपने अंतिम फेज में है और यहाँ पर 2 सब फेज जो पहले चरण के 2 सब फेज हैं उनका काम पूर्ण किया जा चुका है। सेकंड फेज का काम लैंड एक्विजिशन का हो चुका है और अब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उसको लेकर भी तमाम प्रेजेंटेशंस दी गई हैं और साथ ही अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से न्यूज 18 लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ एक हवाई व्यू ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर से व्यू ले रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि क्या स्टेटस रिपोर्ट है और साथ ही किस तरीके से अब काम जो है वो अपने अंतिम फेज में ये भी समझाया जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी है, जब उद्घाटन कार्यक्रम होना है इसका, जब ये जनता को सुपुर्द किया जाएगा, लोगों के लिए, लोगों को अर्पित किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, तो ये जो है कहाँ पर किया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा बताई जा रही, सोर्स की गई है। और चूंकि अब फर्स्ट फेज का काम पूरी तरीके से किया जा चुका है 1334 हेक्टेयर में, अब सेकंड फेज में क्या प्लानिंग्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, किस तरीके से दूसरे फेज में हवाई पट्टी होगी, किस तरीके से औद्योगिकरण किया जाएगा, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके की इंडस्ट्रीज आ रही है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि यहाँ पर एमएसएमई पार्क है, यहाँ पे अपैरल क्लस्टर पार्क है, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अपैरल के लिए चुना गया है, तो यहाँ पे गारमेंट्स फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। टॉय सिटी बताई जानी है क्योंकि जो निर्माण होता है टॉयज का वो अब तक चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पर टॉय सिटी बसाई जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क यानी जो मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट्स हैं। बिल्कुल हिमांशु, एक बड़ी सोच के साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया गया है ताकि व्यापार, संस्कृति, सबका समन्वय यहाँ पर देखने को मिले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद पहुंचे हैं यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ का निरीक्षण करने के साथ ही स्टेटस रिपोर्ट की कहाँ पर ये पहुंचा है काम और कब तक वो प्रधानमंत्री को इसका न्योता दे के आइए और इसका उद्घाटन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।